नमस्कार साथियों, आज फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये कहानी एक ऐसे भले व्यक्ति की है जिसका देहांत हो जाता है और जब उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो उसके परिवार के लोग उसकी अर्थी को सजाकर अंतिम यात्रा निकालते हैं। उसके श्राद्ध कर्म के लिए घाट की ओर बढ़ते हैं। जब उसकी अर्थी तैयार हो जाती है तो उस व्यक्ति को उसके भाई और उसके पुत्र द्वारा कंधा दिया जाता है और अर्थी जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक व्यक्ति बीच रास्ते में उन्हें आकर रोक देता है और अर्थी को पकड़ लेता है। जब उससे इसका कारण पूछा जाता है तो वह व्यक्ति कहता है कि मरने वाले व्यक्ति के पास मेरा 15 लाख रुपए बकाया था जो मुझे इससे लेना है, तो पहले ये बताओ कि ये मेरे 15 लाख रुपए कौन देगा, तब मैं यह अर्थी जाने दूंगा। तब उसका बेटा बोलता है कि मैं इनका पुत्र हूँ, लेकिन मुझे इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये कर्ज में है या 15 लाख रुपए किन्हीं को देने हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसी कोई बात आपको ये इन्होंने बताई हो या ना बताई हो, लेकिन मेरा पैसा तो है और मैं लेके जाऊंगा। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं अर्थी जाने नहीं दूंगा। बेटे ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूँ, इन्होंने मुझे बताया नहीं है, इसलिए मैं किसी कीमत पर पैसे देने को तैयार नहीं हूँ। मरने वाले व्यक्ति के जो भाई लोग कंधा दिए हुए थे, उन भाइयों ने कहा जब बेटा ही कर्ज का बोझ लेने को तैयार नहीं है तो हम भाई किस तरह से तैयार हो सकता है, हम भी नहीं जानते। उस व्यक्ति ने कहा तो ठीक है भाई, अर्थी यहीं रख दो, हम नहीं जाने देंगे। अर्थी को वहीं जमीन पर रख दिया गया और वहां पर उन लोगों के बीच में बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे यह बात जो है घर तक पहुंची। जब घर की महिलाओं को यह बात पता चली तो मरने वाली व्यक्ति की जो बेटी थी उसे भी यह सूचना मिली, और जैसे उसे यह सूचना मिली कि उसके पिता की अर्थी को किसी व्यक्ति ने रोक दिया है और वो 15 लाख रुपए कर्ज होने की बात कह रहा है और बिना कर्ज का पैसा लिए वो अर्थी जाने नहीं देगा, तो उस बेटी ने अपने पहने हुए सारे गहने को उतार कर एक पोटली में बांधकर और जो भी उसके पास जमा पूंजी पैसे थे उस पैसे को भी उसमें डाल दिया और डाल के उस व्यक्ति के पास भिजवा दिया और उससे यह कहवा दिया कि मैं मरने वाले व्यक्ति की पुत्री हूँ और मैं अपना जो भी मेरे पास धन है मैं उसे दे रही हूँ, और इसके बाद भी अगर उसके पैसे पूरे नहीं होते हैं तो मैं अपने जीवन में उसे सारा पैसा चुका दूंगी, लेकिन वो मेरे पिता की अर्थी को ना रोके, उसे जाने दे। जब उस व्यक्ति को जैसे ही वो धन मिलता है तो वो अर्थी छोड़ देता है और उस धन को देखने के बाद वो कहता है कि यह धन किसने दिया, तो बताते हैं कि धन इनकी पुत्री ने दिया। तो जैसे ही वो बताते हैं तो व्यक्ति कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि मरने वाले व्यक्ति की वारिस सिर्फ एक पुत्री है और वास्तविकता ये है कि मैं 15 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ और मैं यह इनके किसी वारिस को जानता नहीं था, तो मुझे जानना था कि इनका असली वारिस कौन है और इसीलिए मैंने यह झूठ बोला था कि मैं 15 लाख इनसे कर्ज लेने आया हूँ। ये झूठ था। असलियत में मैं इनका कर्ज लिए, मैं इनसे पैसे लिए हुए था, मुझ पर इनका कर्ज है जो मैं इन्हें लौटाने आया हूँ, और अब मुझे पता चल गया है कि इनकी एक इकलौती बेटी ही है जो इनकी असली वारिस है और मैं 15 लाख रुपए उससे ही दूंगा। जब यह बात वहाँ खड़े सभी लोग सुनते हैं तो वो शन्न रह जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों। ये कहानी वैसे लोगों के लिए है जो बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। ये कहानी इस बात के लिए नहीं है कि बेटे गलत हैं, लेकिन इस बात के लिए ज़रूर है कि बेटियां कभी गलत नहीं होती। बेटियों को बोझ समझने वाले परिवार, बेटियों को बोझ समझने वाला समाज बिल्कुल गलत है। तो अपनी मानसिकता को बदलिए और अपने घर में, अगर आपके घर में पुत्री का जन्म होता है, आपकी बहन का जन्म होता है, तो खुशी मनाइए, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। अभी नवरात्रि का त्यौहार है, माता और देवी रूप की पूजा होती है और ये कहानी उसी देवी के लिए है कि बेटी देवी के समान है, लक्ष्मी के समान है, सदैव उसका सम्मान करें, उसे इस दुनिया में आने से नहीं रोके। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।